और शारीरिक रीति से मैं देखूं तो टेंशन, डिप्रेशन और लीवर के मुझे बहुत सारे डिजीज शराब के कारण ऑलरेडी हो चुके थे। एक दो बार मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, इतना ज्यादा मेरा डिप्रेशन हो गया था। मुख्य शराब, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू, ये चारों ही मैं बहुत अच्छी मात्रा में, गृह कलेश और रिश्तों में टकराव, बिखराव, ये सब स्थिति मुझे फेस करनी पड़ी। ओम शांति। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे भाई जी का साक्षात्कार लेकर के आया हूँ जो आज से करीब 3-4 साल पहले व्यसनों से ग्रसित थे। एक तरह से कहूँ तो नशे में डूबे हुए थे, लेकिन उनको बाबा का यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और इन्होंने अपनी जीवन यात्रा ऐसे बदली कि बाबा के हो गए। आज हम उनका अनुभव उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि उन्होंने अपना जीवन कैसे परिवर्तन किया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शुरुआत में परिचय से करूंगा, तो संक्षिप्त में आपका परिचय जानना चाहूंगा। पहले मेरा परिचय, मेरा शरीर का नाम संदीप चौहान है। लौकिक निवास मेरा बजरिया गाजियाबाद में है और अलौकिक तो पता ही है, परम धाम है जी। और भाई जी बहुत अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये जो नशे की आदत थी वो कब लगी और कैसे लगी? ये बात है 1995 की। उस समय आपकी जो मन की स्थिति थी वो किस प्रकार? मानसिक स्थिति उस समय बहुत छोटी उम्र थी, 18-19 साल की उम्र थी। तो जैसे एक यूथ होता है, यंग, जिनको कोई परवाह नहीं होती इस तरह की चीज़ों की, सामाजिक स्तर की, पारिवारिक चीज़ों की, या अपने कैरियर के प्रति भी कभी कभी संग दोष में आकर के वो गलत काम करने लगते हैं। तो ऐसी ही प्रवृत्ति मेरी भी हो गई थी और मुझे ये व्यसन अपने मित्र संबंधियों के द्वारा ही मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुए और संग दोष ने मेरे अंदर ये व्यसनों का प्रवेश किया। कहते हैं जब नशा लगता है तो कोई आदत नहीं डालना चाहता, उसे शौक लगता है थोड़ा, शौक के आधार से करना चाहता। हाँ, तो आपको भी उसी प्रकार से शौक लगा? हाँ, शुरुआत में जस्ट एक शौक के तौर पे किया। जैसे अपने फ्रेंड सर्किल के साथ बैठते हैं तो फ्रेंड्स कहते हैं कोई नहीं, ये तो कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आजकल बहुत रूटीन है, कल्चर भी है। तो वो सब देखते हुए मैं उसको लेना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है जो नशे से ग्रसित है उनका जो परिवार है, व्यक्ति नशा एक करता है लेकिन पूरा परिवार शोक में ग्रसित हो जाता है। तो आपकी क्या स्थिति थी फैमिली की, किस तरीके से थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल। तो मैंने जब ये व्यसन शुरू किए और लगभग व्यसनों में मेरा 1995 से मैंने शुरू किया था और ये 2021 तक, मतलब 21 साल मेरा व्यसनों का ये गिरफ्त में था, जिसमें मुख्य शराब, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू, ये चारों ही मैं बहुत अच्छी मात्रा में लास्ट में जब लेते जब समय ज़्यादा हो गया तो बहुत अच्छी मात्रा में, इतना ज़्यादा गिरफ्त में हो गया जिसे कहते हैं एकदम चंगुल में फंस जाना। और बिना उसके जीवन ऐसा लगता था जैसे मैं जी ही नहीं सकता। उस समय आपके परिवार की स्थिति क्या थी? परिवार की स्थिति, सब लोग दुखी, अशांत रहते थे मुझे देख करके, मेरे कैरियर के प्रति, मेरे स्वास्थ्य के प्रति, और मेरा जो एक शादीशुदा वैवाहिक जीवन था उसमें भी बहुत सारे गृह कलेश और रिश्तों में टकराव, बिखराव, ये सब स्थिति मुझे फेस करनी पड़ी और जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने रहने लगा। तो ये मेरे साथ हुआ। मैंने जहाँ तक सुना है नशे वाले व्यक्ति को आप समझाओ तो समझ में नहीं आती है बात अच्छे से, लेकिन आपको कैसे समझ आई बात कि ज्ञान में चलना, ज्ञान में आए, फिर आप कैसे आए ज्ञान में और कैसे ये बात समझ में आई कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं यूज़ करनी? हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा ज्ञान में कैसे आया? हाँ, तो ज्ञान में लाने का जो मेरा जो समय था 2021 का, मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। जिस समय मैं
सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से और पारिवारिक रीति से और अपने स्वास्थ्य की रीति से, सभी स्तर से मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, रसातल में चला गया था। क्योंकि समाज में लोग मुझे अपने पास बिठाना बंद कर दिए थे, लोग बात करना बंद कर दिए थे, परिवार में मेरी गृह कलेश, रिश्तों में टकराव बिखराव ये सब होने लगा था, और आर्थिक रीति से मेरा जो व्यापार था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, नीचे चला गया था, और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। और शारीरिक रीति से मैं देखूं तो टेंशन, डिप्रेशन और लीवर के मुझे बहुत सारे डिजीज शराब के कारण ऑलरेडी हो चुके थे। लीवर सिरोसिस की सेकंड स्टेज तक मैं पहुंच गया था। तो ये सब होते होते मैं इतना ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चला गया कि मैं 6 महीने तक एक कमरे के अंदर बंद हो गया। मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, और बस एक कमरे में बंद रहना, किसी से ना बात करना, ना कहीं जाना, ना कोई काम करना, ये सब बिल्कुल। और 1-2 बार मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, इतना ज़्यादा मेरा डिप्रेशन हो गया था। और उसके बाद मुझे एक दिन मैं अपनी सिस्टर, लौकिक सिस्टर हैं, उनके घर गाजियाबाद गया। तो वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से 7-8 साल से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे एक दिन रात को, उस दिन भी मैं बहुत नशे में था, रात को 2 बजे से लेकर के और सुबह 8 बजे तक परमात्मा का ये सत्य ज्ञान, परमात्मा का परिचय, राजयोग के बारे में बताया, घर पर ही राजयोग की विधि समझाई, और ये सत्य ज्ञान के बारे में बताया, परमात्मा का सत्य परिचय बताया। समझ में तो नहीं आया कुछ भी, क्योंकि एक तो शराब के नशे में थे, और फिर इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था ब्रह्मा कुमारी में क्या हो रहा है। और लेकिन अच्छा लग रहा था तो मैं सुनता रहा, और सुनने के बाद वो बात आई गई हो गई। और उसके बाद मैं अपने घर आ गया गाजियाबाद, और फिर अचानक 1-2 महीने बाद अचानक से संकल्प आया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना चाहिए और वहां जाकर इस राजयोग को सीखना चाहिए। ये मेरे को संकल्प है। उस समय मेरा नशा कंटिन्यू था, मैं छोड़ नहीं पा रहा था। और उसके बाद मैं सेंटर गया, एक दिन गूगल पे मैंने डाल के देखा नियर बाई ब्रह्मा कुमारी सेंटर कौन सा है। तो वहाँ पर लोहिया नगर गाजियाबाद में मेरे नज़दीक में ब्रह्मा कुमारी सेंटर था। मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जो मुख्य प्रशासिका हैं बीके बिमला दीदी जी, उन्होंने मुझे 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराया। और बड़े इत्तेफाक की बात है, मुझे बहुत खुशी भी है इस बात को बताने में, कि पहले दिन जब मैं बाबा के घर गया, परमात्मा के उस सेंटर में गया, तो वो दिन शिवरात्रि का ही दिन था। और उस दिन मेरे कदम वहां सेंटर पे पड़े, और उस समय आपको निश्चय हो गया? मतलब नहीं, निश्चय तो नहीं था, लेकिन अच्छा, सेंटर पे जाकर भी मुझे एक शक्ति का, एक अलौकिक खुशी का एक अनुभव हुआ, एक शांति का अनुभव महसूस किया। जब बाबा से आप जुड़ गए, भले ही निश्चय ना हुआ, लेकिन जुड़ गए, कोर्स कर लिया आपने, तो रियलाइजेशन क्या हुआ? रियलाइजेशन मुझे यही हो रहा था, बस वहाँ मुझे जाकर के अच्छा लग रहा था। मुझे एक शांति का जो मुझे चाहिए था, जो टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जिस चीज को, जिस रास्ते को मैं तलाश कर रहा था, वो मुझे वहां पर फील होने लगा कि मेरे अंदर एक कोई शक्ति का संचार हो रहा है। मैं उस शांति को महसूस कर रहा हूँ, मानसिक तनाव मेरा दूर हो रहा है धीरे धीरे। ये मुझे पहले दिन से ही महसूस होने लगा। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आपने रियलाइजेशन बताया आपने, लेकिन नशा तो आपका पहले कंटिन्यू था ही, लेकिन आपको ये क्या महसूस हुआ कि मुझे ना नशा भी छोड़ना चाहिए, या फिर क्या परमात्मा की क्या शक्ति आपको ऐसे मिली, या कैसा रियलाइजेशन हुआ जो कोई नहीं छुड़वा सका, वो भगवान ने छुड़वा दिया, या फिर आपने कंटिन्यू एक साथ छोड़ा, या फिर धीमे धीमे करके छोड़ा? हाँ, तो जब मैं सेंटर जा रहा था, 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं 1-1.5 महीने तक सेंटर पर जा कर के परमात्मा का ये ज्ञान मुरली सुन रहा था, और धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ चीजें समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। तो लेकिन उस दौरान भी मैं व्यसन छोड़ नहीं पा रहा था। कम तो हो गए थे, पहले दिन से ही थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन एक दिन मुझे ऐसा लगा, बाबा का एक महावाक्य चला मुरली में, बाबा ने बोला कि बच्चे तुम देवता बनने वाले हो।
और देवता बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। ये परमात्मा के जो वाक्य थे ये मेरे अंदर कहीं घर कर गए और मैं बाबा के कमरे में, मेडिटेशन रूम में गया और बाबा के कमरे में जाकर के मैंने बाबा से बात की, बाबा से बोला, बाबा इन व्यसनों ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है, तहस नहस कर दिया है। इन व्यसनों को मैं आज से आपको अर्पण करता हूँ, अब आप ही जानो क्या करना है। और वहाँ से जब मैं निकला तो मुझे मेरे अंदर एक शक्ति का संचार मैंने महसूस किया, परमात्मा ने मेरे अंदर एक बल भरा और वहाँ से निकलने के बाद वो दिन था और आज चौथा साल चल रहा है। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि जीवन में मैंने कभी शराब, सिगरेट, गुटखा, कोई भी व्यसन मैंने लिया भी है। ये व्यसन मेरे जीवन से ऐसे निकल गए जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, इतने सहज तरीके से निकल गए। जिन व्यसनों को छोड़ने के लिए लोग कितने क्रेविंग होती है, कितने बेचैन होते हैं। मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूँ, कई जो व्यसनी है उनसे मिला हूँ, काफी बार हम कहते हैं, अभियान भी चलाते हैं हम कैंपेन व्यसन छोड़कर, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करते छोड़ने की, और आपको बाबा ने एकदम ऐसे छुड़वा दिया, तो मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। तो आपका तो अनुभव अपना अच्छा है ही, लेकिन जब आपने व्यसन छोड़ दिए तो और जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए आपके में? जैसे परिवार में कलह था, कलेश था, क्या क्या परिवर्तन है थोड़ा? हाँ, तो जैसे ही ये व्यसन मेरे जीवन से निकले और परमात्मा से जैसे जैसे मैंने राजयोग की प्रैक्टिस की, मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया जैसे जीवन मेरा कायाकल्प हो गया। जैसे मैं कभी सुबह 9 बजे 10 बजे से पहले सो करके नहीं उठा और परमात्मा से मैंने राजयोग का, मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया। सुबह बाबा ने मुझे 3 बजे 2:30 बजे अपने आप जगाया और मैंने वो रेगुलर प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैं मुरली क्लास रेगुलर जाता था और ये करते करते मेरे अंदर एक आत्मिक बल आ रहा था, संचार हो रहा था और उसको मैं स्पष्ट महसूस कर रहा था। और जो परमात्मा का जो ज्ञान है वो मुझे, मेरी बुद्धि को बहुत क्लियर कर रहा था। तो ये करते करते जब मैं व्यसनों से बाहर निकल गया तो सबसे पहले तो एक जो सामाजिक मेरा स्तर गिर गया था, जो लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, जो मुझे बिठा नहीं रहे थे अपने पास, जो मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे और मुझसे दूर होते जा रहे थे, तो अच्छा हो गया। हाँ, वो बहुत खुश हुए और वो मेरे पास आकर के उन्होंने भी इस शक्ति को महसूस किया। मेरे इस परिवर्तन से उन्होंने भी बहुत उसको अनुभव किया और बहुत ज़्यादा वो मेरे नज़दीक भी आने लगे, मेरी मदद भी करने लगे और मुझे सही गाइडेंस भी देने लगे। और ये करते हुए पारिवारिक जो मेरे बिखराव हो गया था, टकराव हो गया था, जो गृह कलेश हो रहा था जो प्रतिदिन, वो सारा बंद हो गया। क्योंकि शराब के नशे में ही सारी चीज़ें गलत करता है व्यक्ति और उसे अपनी बुद्धि और विवेक पे, उस पर नियंत्रण नहीं रहता है और वो अपने संबंधों को भी ख़त्म कर लेता है धीरे धीरे, बात भी नहीं करता किसी से ठीक से। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और जब मेरी बुद्धि क्लियर होने लगी, बाबा से मुझे शक्ति अंदर आने लगी, तो जो मैं कर्म 8 घंटे 7 घंटे पहले काम करके थक जाया करता था, तो इस राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस ने मेरे अंदर जो आत्मिक शक्ति का संचार किया, उससे मैं 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे काम भी करने लगा। और बुद्धि से जो मेरे डिसीजन हो रहे थे, बुद्धि क्लियर कर दी बाबा ने। त्रिकालदर्शी बनाता ही है बाबा अपने इस ज्ञान से, मुझे, हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। तो हमने जो डिसीजन लिए उसके बाद व्यापारिक रीति से भी और अपने जॉब की रीति से भी वो सब सही होने लगे और बाबा का साथ, परमात्मा का साथ तो मेरे साथ था ही। तो जो मेरे फाइनेंशियल जो चीज़ें थी, जो मैंने डिसीजन लिए थे, मुझे बहुत जगह प्रॉफिट हुए, बिजनेस में भी मुझे बहुत प्रॉफिट हुए और उससे मैंने अपना जो कर्जा था, मेरा जो सेटअप था, वो सारा पूरा दोबारा से ठीक किया। और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के बारे में तो मैं ज़रूर कहूँगा, ये राजयोग मेडिटेशन एक संजीवनी बूटी है जो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना सशक्त बना देता है। आपके अंदर जो टेंशन, तनाव, डिप्रेशन जो भी होता है उसको ख़त्म कर देता है और
जो भी किसी ऑर्गन में कोई अगर बीमारी होती है, जैसे मेरे को लीवर डिजीज था, तो वो धीरे 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 हील होने लगा। आज मेरा लीवर बिल्कुल स्वस्थ क्या बात पोजीशन है, में बहुत कम सही। बैक हो गया है और मैं अपने को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सुबह 2:30 बजे से उठता हूँ, पूरी दिनचर्या बाबा ने सेट कर दी है और 12-14 घंटे में अपना बैलेंसिंग कर्मयोग कैसे करता करते हैं? हूँ। जैसे आपने बताया कि आप प्रवृत्ति में रहते हैं और हाँ अपना कारोबार भी है। बाबा का ये ईश्वरीय ज्ञान आपको गिफ्ट के रूप में मिल गया, वरदान के रूप में मिल गया, तो बाबा की जिस दिनचर्या है सुबह उठना, तो आप बैलेंसिंग राजयोग का कैसे करते हैं, थोड़ा वो भी बताइए। हाँ, तो मेरी दिनचर्या जो रहती है, सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठता हूँ। जी 1 से 1.5 घंटा मैं राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हूँ बाबा से। उसके बाद मैं स्नान आदि कर करके मैं सेंटर पर डेली मुरली सुनता हूँ। आज 3 साल हो गए, 4 साल मैं डेली परमात्मा के महावाक्यों को सुनता हूँ। ये परमात्मा के जो सत्य महावाक्य हैं, मुरली, ये हमें जीवन में जो हमारे परिस्थितियां आ रही हैं, जो सिचुएशन आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए हमें पहले से ही बाबा तैयार कर देता है और हम उन परिस्थितियों में फंसते नहीं हैं। उन परिस्थितियों से, सिचुएशन से इतना सहज बाहर आ जाते हैं और हमारे सारे काम सफल होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा इस परमात्मा के ज्ञान का एक राज है, तो जिसको मैं प्रैक्टिकल महसूस करता हूँ। और उसके बाद मैं अपने जॉब पर या अपने बिजनेस पर जाता हूँ, जिसमें मैं 12 घंटे कर्म योग करता हूँ। बाबा ने हमें कर्म योग सिखाया है। तो कर्म योग कैसा, जिसमें हम कर्म करते भी बाबा को, परमात्मा की याद में रहते हैं, जिससे हमारे जितने भी दिन भर के कर्म होते हैं वो सुकर्म बन जाते हैं। कोई भी कर्म हमारा विकर्म नहीं बनता और हर कर्म में हमें सफलता मिलती है, क्योंकि बाबा परमात्मा हमारे साथ है। और ये सब करते हुए मैं अपने परिवार को भी देखता हूँ। हमारे 3 बच्चे भी हैं, जी माता पिता हैं, उनकी भी सारी जिम्मेदारियों को मैनेज करता हूँ। उनकी तबीयत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, घर की सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से चलाना रखना, ये भी सारा मैनेज करता हूँ। फाइनेंशियली हमें कैसे प्लानिंग करनी है आगे की, वो भी करता हूँ। और अपने बच्चों की पढ़ाई को भी देखना, शाम को जब मैं आता हूँ लौट के, तो इन सब चीज़ों में भी 1-2 घंटे का समय देता हूँ। और उसके बाद भोजन आदि करके शाम को फिर देखो 10 भाई बजे जी, सो बाबा जाता ने आपका जो जीवन है, जो दुख और अशांति भरा परिवार था और आपका जीवन तो मैं समझता हूँ नष्ट से ऐसा ही था पहले, तो भगवान ने तो आपको गॉड गिफ्ट दी कि आपका जीवन बदल दिया, ईश्वरीय ज्ञान आपको मिल गया। मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो नशा से ग्रसित है, आपने तो खुद नशा से ग्रसित रहे हैं, उनको आप विशेष क्या स्पेशल मैसेज देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जी पूरे भारत को और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूँ। आज ये जो व्यसन है, ये जो नशा है, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में सामने आ रहा है। हमारे समाज को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा विघ्न बन रहा है। और विशेष हमारा जो यूथ है इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा इन व्यसनों के चंगुल में फंसता जा रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों को मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि प्रतिदिन 5500 नए बच्चे जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच में है, वो प्रतिदिन 5500 बच्चे इस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं प्रतिदिन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला भविष्य देश का क्या होगा। हम जैसा कि हम जान रहे हैं, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और विश्व गुरु बनाने में यूथ का बहुत बड़ा रोल होगा। तो हमें भारत को नशा मुक्त करना ही होगा। भारत को बिना नशा मुक्त किए हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। ये आंकड़े जो है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। मैं उस यूथ को एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ, इन व्यसनों से बचें। अगर आप इन व्यसनों में फंस गए हैं, गिरफ्त में आ गए हैं, तो आज इस संसार में सबसे अच्छा जो कारगर तरीका, कामयाब जो तरीका है, राजयोग मेडिटेशन, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में सिखाया जा रहा है, इनसे आप बहुत सहज व्यसनों से बाहर आ सकते हैं। ये मेरा ही अनुभव नहीं है, ये भारत सरकार के भी आंकड़े हैं। जो नशा मुक्त भारत अभियान
आप देख रहे हैं जो चल रहा है, भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी संस्था मिलकर के इस अभियान को चला रही है, और इसके जो रिजल्ट हैं वो 95% इसका सक्सेस रेशियो है। अगर 100 लोगों पर राजयोग मेडिटेशन प्रयोग किया गया है तो 95 लोग उस नशे की गिरफ्त से बाहर आ गए हैं। और आपको बताकर मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि सबसे बड़ी बात यह है, जिन लोगों ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से इस नशे को छोड़ा है वो दोबारा इस नशे की गिरफ्त में गिरे नहीं है। ये सबसे बड़ी खूबी है। दुनिया में जो और तरीके हैं नशे से बाहर आने के, जैसे कि आप जानते हैं नशा मुक्ति केंद्र में चले जाते हैं लोग, या बहुत सारी मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जब तक उनका असर होता है, जब तक नशा मुक्ति केंद्र में है तब तक वो बचे हुए हैं, जब तक वो दवाइयां ले रहे हैं तब तक वो नशे से बाहर हैं, बचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो संग दोष में दोबारा जाते हैं, उस माहौल में दोबारा जाते हैं, वो तुरंत से उस नशे में फिर वापस से गिर जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल आंकड़े हैं। लेकिन राजयोग मेडिटेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हमें सबसे पहले भगवान परमात्मा से जोड़ता है, और हमें नशे से ही बाहर नहीं करता, हमें व्यसनों से ही बाहर नहीं करता, हमारे जीवन को एकदम सुख में, शांति में, शक्तिशाली बना देता है। हमारे को जीवन में सफलता का रास्ता दिखाता है, और परमात्मा से जुड़ते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, भगवान ने आपका पूरा जीवन बदल दिया, आप तो सब भगवान के लिए क्या कहना चाहेंगे, शिव बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा पद्मा पदम सौभाग्य है कि परमात्मा शिव की नजर मेरे पर पड़ी और मुझे उस नरक के जीवन से बाबा ने निकाल दिया, मेरे जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बना दिया, मुझे इसी जीवन में नरक से स्वर्ग का अनुभव करा दिया, और मुझे नया जीवन दान दे दिया। मैं परमात्मा का कितना ना शुक्रिया करूं, पद्मा पदम शुक्रिया करता हूं बाबा का। बाबा, आपने मेरा ही जीवन नहीं बनाया, मेरे पूरे परिवार का जीवन सफल कर दिया, और मेरा शुभ भावना, मेरी शुभकामना इस संसार के सभी लोगों की तरफ है कि सभी परमात्मा से जुड़ें, बाबा से जुड़ें, और अपना जीवन को सफल बनाएं, इन व्यसनों से बाहर निकलें, बुराइयों से बाहर निकलें, अपना भी जीवन सफल करें, अपने को भी सुखमय करें, और अपने परिवार को भी सुखमय बनाएं, अपने देश को भी सुखमय बनाएं, पूरे विश्व को सुखमय बनाएं। भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आकर के हमारे दर्शकों को सुनाया, मैं समझता हूँ वो निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेंगे। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि आपको व्यसन मुक्त बनना है, तनाव मुक्त बनना है और हैप्पी लाइफ चाहिए, तो एक बार ब्रह्मा कुमारी के किसी भी नजदीक केंद्र पर जाएं, और वहाँ जाकर के ये 7 डेज का कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, उस 7 डेज को कोर्स को करें और राजयोग को सीखें। तो मैं निश्चित रूप से आप कह सकता हूँ, वी हैव गॉड, यानी भगवान बाबा कहता है, तो उसकी तरफ से आपको कह सकता हूँ कि आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति मिलेंगे।